की मोदी सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में इस सफर के पीछे के जो तमाम शख्सियत हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और उनका किरदार बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय प्रदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। प्रदीप मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले हैं और एमएसएमई पीसीआई के इंडिया चेयरमैन हैं। आज ये लखनऊ में है तो हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, ये जो आपका एमएसएमई है, जो आपका पीसीआई है, जिसके आप इंडिया के चेयरमैन हैं, मूल रूप से आप यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ये युवाओं के लिए जो सरकार दावे कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किस तरह से आप लोग रोजगार सृजन कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है कि रोजगार नहीं है, युवा परेशान है और बेरोजगारी का मुद्दा तो हर चुनाव में जोर शोर से उछाला जाता है। क्या तैयारी है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, आज आप नए भारत में काम कर रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के सभी प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। आज हर घर, हर पटल पे, हर क्षेत्र में एमएसएमई का दौर चल रहा है। लोग उससे जागरूक हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हर जिलों में पिछली सरकारों के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का फार्मूला चलाया जा रहा था, लेकिन आज वर्तमान सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फार्मूला चलाया जा रहा है, जिससे तमाम हमारे एंटरप्रेन्योर युवा साथी रोजगार से जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पलायन रुक रहा है, छोटी छोटी इंडस्ट्री डेवलप हो रही, लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत हम लोग विकसित भारत के जो सपने को देखा गया उसको साकार होने में कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से रोजगार सृजन की बात होती है, आपने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होते थे, अब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। पैन इंडिया लेवल पर या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पर किस तरह से जो भारत के उद्योग हैं, उनके जो उत्पाद हैं, खासकर जो यूपी के उत्पाद हैं, किस तरह से आप लोग उसको पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, पहले हम विदेशी प्रोडक्टों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने जो यह सपना देखा था लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया का, आज हर गांव तक एमएसएमई की योजनाएं पहुंच रही हैं। उनके माध्यम से लोगों का जुड़ाव हो रहा है और लोग छोटे छोटे उद्योग, क्योंकि मैं एमएसएमई पीसीआई का चेयरमैन होने के नाते लगभग देश को तीसरी चौथी बार भ्रमण कर रहा हूँ, 400 प्लस जिलों में जा चुका हूँ और आज देखता हूँ कि पहले भारत से आज का नया भारत दिख रहा है और वह दिन दूर नहीं होगा जहाँ हर घर हर हाथ रोजगार होगा और लोग स्वावलंबी बन के अपने देश को विकसित भारत के रूप में। अच्छा, एक आपसे राजनीतिक सवाल है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, पीएमओ के भी बेहद करीब रहते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं इस समय, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, और पीएम की मां को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई बिहार में, किस तरह से देखते हैं आप इन मुद्दों को और प्रधानमंत्री की मां के ऊपर इस तरह की टिप्पणी? देखिए, माँ का कोई स्थान नहीं ले सकता है। माँ माँ है। अगर इस तरीके की ओछी राजनीति करके अगर आप सामाजिक समरसता में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं तो समाज और यह देश और सब परिवार सब जागरूक है और जानता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे स्तर पे, ऐसे पड़ाव पर आप लोगों को देश का जो नेतृत्व कर रहा है उसके प्रति ऐसी ओछी राजनीति, ऐसी गंदी भावना लेकर ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात रही वोट चोरी का, आप जहां जीत जाते वहां वोट चोरी नहीं होता है, आप जहां हार जाते वहां वोट चोरी होता है। और देश का हर नागरिक जागरूक है, उसको पता है कि अगर मैं आज लखनऊ में रह रहा हूं तो मेरा भी एक वोट सुल्तानपुर में बन जाता है और मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो मेरा एक वोट दिल्ली में बन जाता है निवास होने की वजह से। तो मैं वोट तो एक ही जगह दे पाऊंगा, एक जगह तो ऑटोमेटिक कट जाता है। अगर मैं अपने क्षेत्र में जाकर अपने गांव में एप्लीकेट करूं, भाई मेरे गांव का वोट क्यों काट दिया। मेरे बहुत से परिवार बाहर सृजित हैं, लोग रोजगार कर रहे हैं, कई जगह पोस्ट हैं परिवार में, अब उनका भी मैं देखता हूं कि विगत पिछले सालों के इलेक्शन में उनका वोट कट गया। तो इसका मतलब थोड़ा सरकार ने काट दिया क्योंकि वहाँ वो सृजित हो गए, वहाँ वोटिंग करने लगे। इसको उस तरीके की भावना से न देखा जाए। आप विरोधी मत बनिए, आलोचक बनिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है पंडित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से इन लोगों को सीखना चाहिए कि विपक्ष की भी राजनीति होनी चाहिए तो विरोधी भावनाओं से नहीं होना चाहिए, आलोचक बन के रहिए और फिर उसका साथ निभाइए। ये हमारे साथ एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन ऑफ इंडिया
प्रदीप मिश्रा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर राजनीतिक बातों पर चर्चा की और बताया कि किस तरह से एमएसएमई विभाग युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए काम कर रहा है और इसके जो परिणाम है वो किस तरह से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।